गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग सोनता है बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 नवंबर और दिन है रविवार की। सभी हम लोग प्रमुख शिक्षा जगत की सभी प्रमुख हलचल और शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से आप लोग अपडेट रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहली खबर है, सेंटअप परीक्षा कल से होगी। बिहार बोर्ड की इंटर सेंटअप परीक्षा सैद्धांतिक सोमवार कल से शुरू होगी। परीक्षा 18 नवंबर तक चलेगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षा 19 से 21 नवंबर तक चलेगी। 2 पालियों में होगी परीक्षा आयोजित। पहली पाली 9:30 से लेकर 12:45 तक, तो वहीं दूसरी पाली 2:15 से लेकर 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षा के शुरू होने से 15 मिनट पर अभ्यर्थी को कूल ऑफ टाइम के रूप में दिए जाएंगे। ये समय प्रश्नों को पढ़ने और उसे समझने के लिए दिए जाएंगे। वह अगली खबर है, 4वीं 5वीं के बच्चों को मिलेगी कंप्यूटर शिक्षा। शिक्षकों की बात में शिक्षकों के सवालों से रूबरू हुए अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ। कहा, प्रधान अध्यापक संगीत शिक्षा को अनिवार्य करने की पहल। हाई स्कूल के बाद निचले वर्गों में भी लगेगा सीसीटीवी। राज्य के सरकारी स्कूल में 4वीं और 5वीं के बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू की है। ये जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी। वह शनिवार को शिक्षा की बात के एपिसोड 2 में शिक्षकों के सवाल का जवाब दे रहे थे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि अभी 6 से 8 तक के लिए सरकार ने एक किताब प्रकाशित की है। इसे आगे और विस्तारित किया जाएगा। हालांकि व्यवस्था सिलसिले तरीके से नीचे के वर्गों में प्रतिनियुक्त होगा। पहले वर्ग 4 से 5 के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी, फिर आगे इसे और विस्तारित करेंगे। वह अगली खबर है, इंटर सेंटअप परीक्षा में शामिल होंगे 51,840 विद्यार्थी। जेपीयू के कॉलेज व 317 +2 स्कूलों में 11 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा। अनुपस्थिति या फेल होने पर नहीं शामिल हो सकेंगे मुख्य परीक्षा में। 2 पालियों में ली जाएगी परीक्षा। 9:15 बजे तक करना होगा केंद्र में प्रवेश। वह अगली खबर है, आईआईटी शिक्षक करेंगे टीम का मार्गदर्शन। 53,887 टीमों में कुल 1,90,244 विद्यार्थी इस मैराथन में हुए शामिल। 46,676 आईजी भेजे गए थे। 500 टीमों का चयन इंटर्नशिप से हुआ। बड़ी पौधशाला में पटवन के लिए बना डिस्पेंसर। वह अगली खबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अस्थायी कर्मियों के समान माना जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र व गुजरात सरकार को निर्देश देते हुए कहा, दोनों में भेदभाव। कम मासिक मानदेय से स्पष्ट है कि सिविल पदों की कर्मियों की तुलना में उसके साथ भेदभाव। हाईकोर्ट फैसले से देश भर में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का होगा लाभ। बिहार में 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्र सेविकाओं को 7,000 मानदेय। वह अगली खबर है, सभी स्कूली बच्चों के लिए आधार अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने नवंबर-दिसंबर तक सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने का दिया निर्देश। जिला अधिकारियों को छूटे हुए स्कूली बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने में तेजी लाने को कहा। राज्य के सभी सरकारी बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके लिए जरूरी है कि जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है उनका जन्म पत्र भी बने। बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बने, इस बारे में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है। नवंबर-दिसंबर तक सभी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बन जाना चाहिए। शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी। वो शिक्षा विभाग की हर बात शनिवार को लाइव क्रम में रूबरू थे। होमवर्क और डायरी की जाँच और अभिभावक को जानकारी देना आवश्यक। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कक्षाओं में बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है उसकी जांच शिक्षक द्वारा होना चाहिए। बच्चों की डायरी की भी जांच होना चाहिए कि उनमें जो सुझाव दिया गया है उसे बच्चे के अभिभावक ने देखा या नहीं। अभिभावक की बैठक में भी बच्चों की होमवर्क और डायरी के बारे में जानकारी देना चाहिए। ये बच्चों की पढ़ाई में गुणात्मक सुधार के लिए भी जरूरी है। प्रत्येक विद्यालय में संगीत की कक्षा लगनी चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने एक संगीत शिक्षक के सवाल पर कहा कि प्रत्येक विद्यालय में संगीत शिक्षक की कक्षा लगनी चाहिए। इससे बच्चों के व्यक्तिगत का भी विकास होता है। ये प्रधान अध्यापकों को तय करना चाहिए कि विद्यालय में सप्ताह
कि कौन सा दिन और किस समय संगीत कक्षा संचालित हो। जिस विद्यालय में संगीत शिक्षक नहीं है तो वहाँ स्थानीय स्तर पर संगीत शिक्षक की व्यवस्था कर कक्षाएं संचालित करा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के पास प्रत्येक विषय के लिए एक एक कॉपी होना चाहिए। अगले साल से शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को दिए जाने वाला किट में प्रत्येक विषय का स्टिकर लगाकर कॉपियाँ दी जाएगी। अभिभावक को ये चाहिए कि बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि से बच्चों को कॉपियाँ उपलब्ध कराए। वहीं अगली खबर है, सरकारी स्कूलों की कक्षा में लगेगा सीसी कैमरा। अपर मुख्य सचिव बोले, मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को दूर रखने को 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 12वीं कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग रहा सफल। निचली कक्षाओं में धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरे का लगाने का काम किया जाएगा पूरा। राज्य में सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण सुधार में जुटी सरकार अब प्रत्येक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालय की 12वीं कक्षा में सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग सफल होने के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया कि इस साल 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं वर्ग कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक व मध्य विद्यालय की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा। शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी। वो शिक्षा की बात हर शनिवार लाइव कार्यक्रम में शिक्षकों के प्रश्न से रूबरू थे। चरणबद्ध तरीके से 81,223 विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में कार्य होगा पूरा। राज्य में 81,223 सरकारी विद्यालय हैं। इनमें से 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है, 40,566 प्राथमिक विद्यालय है और मध्य विद्यालय की संख्या 31,297 है। इन सभी विद्यालयों की वर्ग कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जैसा कि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि सीसीटीवी कैमरा लगाना खर्चीला है, इसलिए निचली कक्षाओं में धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मध्याह्न भोजन योजना से प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को दूर रखने संबंधी एक शिक्षक के पूछे गए सवाल पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना में प्रधानाध्यापक की सहभागिता नहीं है। उनके कार्य तो विद्यालय व्यवस्था और शैक्षिक सुधार है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 10 जिले की 2 पंचायतों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से प्रधान अध्यापकों को दूर रखने का कार्य शुरू किया जा रहा है। ये जिला है मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय और औरंगाबाद। उन्होंने कहा कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन तैयार करने एवं बच्चों को खिलाने में अधिकतर समय व्यर्थ किया जाता है। इसी कारण बच्चे एवं शिक्षकों का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों को पकाया भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसलिए संबंधित जिले में चयनित 2 पंचायतों के लिए मध्याह्न भोजन व्यवस्था एवं सहायक व्यवस्था चयनित कर तैनात किए जाएंगे, जिसके ऊपर इस योजना के संचालन की पूर्ण जवाबदारी होगी। इसमें खाद्य सामग्री क्रय करना, भोजन बनवाना, बच्चों को भोजन खिलाना व रसोई घर की साफ सफाई समेत अन्य कार्य शामिल है। अगली खबर है, पोर्टल पर विश्वविद्यालय शिक्षकों का डाटा अपलोड करना अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने अक्टूबर और नवंबर के वेतन भुगतान के लिए लगाई शर्त। विश्वविद्यालय और शिक्षकों के कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने बनाई नई व्यवस्था। डाटा अपलोड नहीं रहने पर संबंधित शिक्षक व कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि जारी नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मियों के लिए वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू कर रहा है। इसके तहत शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों का डाटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। जिन शिक्षकों तथा कर्मियों का डाटा अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनके डाटा को सप्ताह भर में पोर्टल पर अपलोड करना है ताकि अक्टूबर नवंबर का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।